केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण भारत में एक बार फिर कोरोना के कुल मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूरे देश में कोरोना के 47,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें सिर्फ केरल से ही करीब 32,803 मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को रिपोर्ट हुए मामलों की संख्या 47,092 रही है। तो कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केरल में लगातार कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर केंद्र की चिंता बढ़ती जा रही है। दिन भर यहां पर आपको बता दें कि लगातार केस जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 47,092 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं और बुधवार को भी देश में 41,965 मामले दर्ज किए गए थे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर अब केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि एक बार फिर से जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना के। और क्योंकि संभावित तीसरी लहर की बातचीत चल रही है, तो ऐसे में चिंता इस बात की भी है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि संक्रमण जो है उस पर रोक लगाई जाए, और कैसे इस पर रोक लगाई जाएगी इस पर लगातार केंद्र सरकार मंथन कर रही है। केरल में खास तौर पर लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 32,803 कोरोना के केस अकेले केरल में ही सामने आए हैं। ममता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, एक बार फिर केंद्र सरकार की टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं पूरे देश की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि संभावित तीसरी लहर की चर्चा जो है वो लगातार हो रही है। इस बीच फिर से कोरोना के केसेस बढ़ना, कहीं ना कहीं ये चिंता की जो घंटी है वो बजना जैसा है। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए चिंता का सबब जरूर है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में 47,092 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 12% मामलों में इजाफा हुआ है। ऐसे में चिंताजनक जरूर है ये मामला, क्योंकि जानकार लगातार इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसमें इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश की चिंता बढ़ाने वाला मामला है। सबसे ज्यादा मामले अगर देखा जाए तो केरल में थर्ड जो वेरिएंट की बात की जा रही थी उसको भी कई लोगों में पाया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की घटनाएं या फिर यूं कहें संक्रमण का मामला पिछले 24 घंटे में बढ़ा है, बेहद दुखद और चिंताजनक है केंद्र सरकार के लिए और बाकी राज्यों के लिए। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी है मोनिका की थर्ड वेव की लगातार जो है जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। ऐसे में स्कूल भी खोल दिए गए हैं, 9वीं तक के खोला जा चुका है। हालांकि कुछ जानकार इसको सही कदम भी बता रहे हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि लगातार तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में चिंता का सबब सबके लिए है, और जरूरी है कि देश की जो जनता है वो खुद भी अपना ख्याल रखे। स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं वो भी स्कूल प्रशासन भी पूरा ध्यान रखे, सैनिटाइज करवाए, कोरोना के जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करवाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तमाम एहतियात बरते ताकि संक्रमण कम से कम फैले। लेकिन जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में मामले बढ़े हैं, ऐसे में चिंता का सबब सबके लिए है, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर देश के लोग खुद, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी बचानी है तो खुद ही एहतियात बरतना होगा। तो ऐसे में सब लोगों को सावधान रहने की जरूरत है मोनिका। बिल्कुल, और विशेषकर चिंता की बात ममता बच्चों के लिए भी है, क्योंकि जब थर्ड वेव की बात आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान बताया जाता है, और साथ ही उनके लिए वैक्सीन भी अभी तक नहीं तैयार हुई है। तो ऐसे में किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर एहतियात बरतना चाहिए? लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, गाइडलाइंस जारी की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकारों की तरफ से, क्योंकि स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं कई प्रदेशों में, और साथ ही साथ जो तमाम पाबंदियां लगाई गई थी उनको भी हटा दिया गया है। तो अब बहुत जरूरी हो गया है कि एहतियात ज्यादा बढ़ता जाए, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं और जो पाबंदियां हैं वो हट चुकी हैं। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए पाबंदियां हट चुकी हैं, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसमें कमी आ रही थी, और उसी के देखते हुए क्योंकि देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के चलते जो तमाम पाबंदियां थी उसके चलते लोग बहुत परेशान थे, काम धंधा बंद हो चुका था, क्योंकि कोरोना संक्रमण से नहीं मरे तो भुखमरी से मरने की आशंका जरूर थी। और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारों ने भी ये फैसला किया कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है उसको देखते हुए पाबंदियां हटाने की जरूरत है। पाबंदियां तो हटाई गई, लेकिन लगातार जानकारी
सरकार इस बात की भी चेतावनी दे रहे थे कि कभी भी तीसरी लहर आ सकती है, उससे बचने की सबको ज़रूरत है। और ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में अब स्कूल खोल दिए गए हैं, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की स्कूल खुल चुकी है, वो स्कूल जा रहे हैं। बच्चों का कोई अभी तक वैक्सीन नहीं आया है, अभी ट्रायल ही चल रहा है। लेकिन अगर वयस्क की बात करें तो उन लोगों के लिए टीकाकरण हो रहा है और भारत सरकार तेजी के साथ पूरे देश में टीकाकरण का अभियान चला रही है और करोड़ों लोगों को अभी तक वैक्सीन लग भी चुका है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से स्कूल खोला गया है, हालांकि स्कूल प्रशासन का ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका वो पालन कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो ये गाइडलाइन जारी किया गया है कि अगर कोई भी टीचर किसी कंटेनमेंट जोन में रहता है तो उसको स्कूल आने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा बच्चों को प्रॉपर सैनिटाइज कराया जाएगा। स्कूल में जब वो पढ़ाई करेंगे, जिस क्लास में बैठेंगे वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। तो तमाम एहतियात बढ़ता जा रहा है स्कूल प्रशासन की तरफ से। साथ ही ये भी है कि बच्चों को ये कंपलसरी नहीं किया गया है कि वो स्कूल आएँ। अगर वो डिजिटली घर पर रहकर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। यानी कि स्कूल प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ बच्चे खुश हैं, कुछ के पेरेंट्स डरे हुए हैं कि अगर तीसरी लहर आ जाती है तो फिर उसका सामना कैसे करेंगे। लेकिन इसका एकमात्र उपाय यही है। जी बिल्कुल, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.